स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने पिछले वीक कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे पिछले वीक के लिए, और अगले वीक के लिए हम लोग कैसे ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वीकली एनालिसिस हम लोग हर वीकेंड करते हैं मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम पे समझने के लिए कि मार्केट आगे कैसे काम कर सकता है। और इससे क्या होता है, हमको इंट्राडे लेवल पे भी टारगेट्स या फिर अगला जो हमको फ्रेमवर्क यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए, कैसे हम लोग एसएल रखे या फिर हम लोग कब बुलिश रहे कब बियरिश रहे, ये सब समझने में हेल्प मिलता है। और ये उनके लिए भी हेल्पफुल होता है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में और इंटरडे लेवल पे काम नहीं करते, तो उस लेवल पे हमको समझने के लिए ईजी होता है। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीक हमने कैसे अप्रोच किया था मार्केट को। मैंने बड़े साफ साफ आपको बोला था कि मार्केट में आपको बिल्कुल बियरिश अब नहीं रहना है। इसका बहुत सिंपल कारण था, एक बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई थी, एक अच्छा खासा सेलिंग हो गई थी। ऑलमोस्ट आप देखिएगा 23,750 से ऑलमोस्ट 22,000, ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं आप 1800 पॉइंट्स हो गए थे। ये 1800 पॉइंट्स नॉन स्टॉप बिना किसी रिट्रेसमेंट के मार्केट ने एक पॉज जरूर लिया था, यहाँ एक पॉज जरूर लिया था, लेकिन इसको आप रिट्रेसमेंट नहीं बोलिएगा। तो कंटिन्यूसली मार्केट ने आपको 1800 पॉइंट्स दिए थे, और जो कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड भी हो गया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मार्केट में कि अब सेलिंग नहीं करे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो थी यहाँ कहीं कर सकते थे, जो कि मैंने आपको रिकमेंड भी की थी कि मार्केट में बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग करने के लिए, क्योंकि ये टॉप टू अगर आप देखिएगा, ये जो रिट्रेसमेंट करके फिर इसने स्विंग ब्रेक किया था, ये टॉप टू ये बॉटम पे ये फिबोनाची का 0.5 आ रहा था। और जब भी किसी ट्रेंड को फॉलो करना हो ना, तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए अगर आप परफेक्ट एंट्री नहीं बना पाए। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेलिंग हो जाए फिर उसके रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं 0.5 फिबोनाची लेवल का, फिर हम लोग अगला पोजीशन बनाते हैं जो कि फिर अगला लेग के लिए मूवमेंट चालू करता है। क्योंकि वो लेग चालू हो गया था, यहाँ कहीं चालू हो गया था नेक्स्ट लेग, ये फर्स्ट लेग आया रिट्रेसमेंट किया, फिर नेक्स्ट लेग आ गया। तो अब जब ये नेक्स्ट लेग आ गया है, तब मार्केट में पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी कोई पोजीशन मत बनाइए, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। और दूसरा ये 100 वीक मूविंग एवरेज जो कि आपका 22,000 है, तो एक तो 22,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था। दूसरा, मार्केट 100 डे ईएमए पे आ गया है। तीसरा, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सेलिंग दे के आया विदाउट ए पुल बैक। तो कोई इसलिए इन तीन कारणों की वजह से मैंने आपको बोला था यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करना है। और बाइंग पोजीशन के लिए मैंने आपको बोला था कि 22,000 के यहाँ दो ऑप्शन थे। एक आप कर सकते थे कि यहाँ पे आप पुट्स को क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। मैंने आपको बोला था कि आप मेरे पिछले वीकली एनालिसिस को देखिएगा। और दूसरा मैंने बोला था कॉल बाइंग। कॉल बाइंग के लिए मैंने आपको हालांकि बोला था कि मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, और जो करेगा उसको वो बहुत कम क्वांटिटी में करे, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट में हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक बार होल्ड करके फिर नीचे चालू कर दे। और ऐसे केस में ना, मार्केट में जो पुट बाई किया उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सेल जो किया है यहाँ पे कॉल, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, डीके ले लेगा, वरना पुट वाले को कॉल वाले को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन था कि आप कॉल यहाँ पे सेल कर सकते हैं 22,000 का, और पुट बाइंग बहुत कम क्वांटिटी के साथ जिसको करना है करिएगा। और देखिए हमको फ़ायदा ज़रूर हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 600 पॉइंट रिकवर किया, और इसलिए एक अच्छा खासा हमने जरूर कैप्चर किया वीकली टाइम फ्रेम पे। अगले वीक के लिए हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखिए अगले वीक के लिए मार्केट बिल्कुल ही बहुत ओवर सोल्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में एक पुल बैक तो आना है, वो पुल बैक कहाँ तक आएगा वो हमको देखना है, फिर मार्केट में हम लोग फिर से सेलिंग का चालू कर सकते हैं। इस वीक भी मैं मार्केट में थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहूँगा। मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मार्केट 22,800 टू 900 तक जाएगा, जहाँ से मार्केट फिर सेलिंग चालू कर सकता है। यहाँ पे मार्केट के लिए एक अच्छा लेवल होगा सेलिंग करने के लिए, जिसको पोजीशन बनाना है। यहाँ पे आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। जब वहाँ पे मार्केट पहुँचेगा तो हम लोग ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम देखिएगा तो ये आपका 0.5 का जोन है। और मार्केट जब भी 26,000 से अभी तक फॉल जो दिया है ना, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का, हर बार जो मेरे अपने बीच बीच में रिट्रेसमेंट कर रहा है, उस पर 0.5 के लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर मार्केट को ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वो 22,900 के आसपास से रिट्रेसमेंट लेके फिर चालू कर देगा मूवमेंट। तो ये मेरे लिए मार्केट में अगले वीक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट जा सकता है एट मैक्स। एट मैक्स तो नहीं, पर मेरे लिए आइडियली 300-400 पॉइंट जाके 22,800 टू 900 जोन पे आना चाहिए। वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट चालू कर सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट को, क्योंकि जब हम लोग वीकली लेवल पे बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम भी देख लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमारा वही एंट्री बनता है। अगर आप देखिएगा, और अगर अब मैं आपको थोड़ा मार्केट को ये रीसेट करके दिखाऊँ, ईएमए एक बार मैं हाइड कर दूँ, तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, ये देखिए ये जो मार्केट का टॉप बना है 26,000 ऑलमोस्ट 200 पे, और मार्केट अभी 22,000 पे है। तो मार्केट में होता क्या स्ट्रक्चर देखिए,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन रहा था। ये मार्केट में क्या हुआ, पिछले लो के बिल्कुल आसपास आ गया, तो इसको लोअर लो नहीं भूल गया, थोड़ा रिट्रेस किया मार्केट ने, अब फिर ये जो लेग दिया, तो ये आपका बना एक कंप्लीट पहला लेग, जिसमें मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और मार्केट का आप कह सकते हैं कि अब बुलिश नहीं रहा। ये एक स्ट्रक्चर जब बना मार्केट में, ये एक बॉटम बनाया मार्केट ने, फिर एक रिट्रेसमेंट किया। ये रिट्रेसमेंट जो आया था वो कहाँ तक आया था, ये आया था 0.5 फिबोनाची के लेवल तक। अगर आप टॉप टू बॉटम बना सकते हैं, लेकिन ये जो बना था 0.5 फिबोनाची के लेवल तक। फिर मार्केट थोड़ा पुल बैक दे के एक फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। उसके बाद क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो फिर हमको फिर क्या करना है, टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाना है। यहाँ फिबोनाची लगाया हमने, और यहाँ हमारा बना 0.5 का लेवल, जहाँ से हमने फिर एंट्री की। फिर ये आपका एक लेग बना, और इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वेट कीजिए 0.5 फिबोनाची के आने के लिए, जो कि अगर आप देखिएगा ना 22,800 के आसपास ही आता है। अगर मैं आपको ये सब हाइड करके अच्छे से दिखाऊं, एक सेकेंड, ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अच्छा लेवल है सेलिंग करने के लिए, ये देखिए। अगर आप देखिएगा तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और 0.5 का लेवल जो है 22,900 के आसपास आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखिए, ये एक लेग था, इसके बीच में माइनर करेक्शन आते रहते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दूसरा लेग था। लेग हम लोग कब बोलते हैं, जब पिछला लो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो ये पहला लेग, इस लो को मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया तो ये दूसरा लेग, फिर इस लो को मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया तो ये हो गया तीसरा लेग। अब हर लेग पे हम लोग जो एंट्री करते हैं ना, वो 0.5 फिबोनाची पे करते हैं। तो पहला 0.5 फिबोनाची एंट्री आपका ये था, दूसरा 0.5 फिबोनाची एंट्री आपका ये था, और तीसरा फिबोनाची 0.5 एंट्री आपका 23,800 900 के बीच में बनेगा, जहाँ से हम लोग फिर एंट्री लेंगे। और हमारे टारगेट रहेंगे, मैं आपको बड़े टारगेट दूंगा 21,100 के। हम लोग जब इस बार एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है, आपको फिबोनाची से जब हम लोग देखते हैं ना कि एंट्री पॉइंट क्या होता है, तो फिबोनाची आपको इसमें भी हेल्प करता है पता करने में कि एग्जिट पॉइंट क्या होगा फिबोनाची को फॉलो करते करते। और वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ जाइए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, यहाँ आप लगाइए। इसमें क्या करना है, जहाँ से ट्रेंड चालू हुआ था, जहाँ तक चला, और आपको उम्मीद कहाँ है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो मेरे को उम्मीद है कि मार्केट 0.5 तक रिट्रेस करके फिर चालू कर देगा। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट में आपको पता चलेगा कि अगर मार्केट 22,800 या 900 तक आता है, तो हमारे कौन से टारगेट बनेंगे। तो जनरली जो 0.1 का लेवल है, इसको मैं मानता हूँ कि ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग पहला टारगेट बनना चाहिए आपका। तो 800 850 जोन तक आएगा। तो ये तो जनरली आप बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन जहाँ फिबोनाची टॉप टू बॉटम था ना, जहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट होकर उस लेवल पे आ जाए, आप मान सकते हैं कि वो आप टारगेट अचीव हो गया। पर मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग क्योंकि एक स्विंग कैप्चर कर रहे हैं, स्विंग वन, स्विंग टू, और क्योंकि हम लोग स्विंग थ्री कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसका जो टारगेट रहेगा, अगर आप देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 21,060 के आसपास। पर राउंड ऑफ लेवल करके आप 21,100 ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। 22,900 से लेके, या 22,800 से, मैं आपको 22,800 ही बोलूँगा। बहुत ग्रीडी होके कि बहुत ऊपर जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी सेलिंग की। 22,800 से लेकर 21,100, जो कि ऑलमोस्ट होता है आपका 17,000 पॉइंट्स। 17,000 पॉइंट्स बहुत बड़ा पॉइंट वर्क कैप्चर करने के लिए, इसलिए वेट कीजिए। आपका जो एस एल रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट आपका 23,200। तो यहाँ पे आपका 400 पॉइंट का एस एल हो जाएगा। उससे कम भी रख सकते हैं आप, 300 पॉइंट भी रख सकते हैं। और आपका ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट है। और 21,100 के लिए मैं पर्सनली बैठूंगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो मेरा यही पर्सनली अभी रहेगा मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कि एक बार मार्केट 22,800 पे एंट्री करे, मैं यहाँ पे पुट लूँगा, और फिर मेरा जो टारगेट रहेगा सीधा 21,100 के रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया कि मार्केट में क्या हम लोग सोच रहे हैं अगले वीक के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट में कैसे जो हम लोग पुल बैक का वेट कर रहे थे, वो पुल बैक आया। पुल बैक हमको उम्मीद है कि अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, जितना आया कि अभी उसका 40% और आ सकता है। क्यों, क्योंकि फिबोनाची 0.5 लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। फिबोनाची 0.5 लेवल पे हम लोग मार्केट में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और कौन से डायरेक्शन के लिए करेंगे, डाउन साइड के लिए करेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या है, वेव्स में मार्केट चल रहा है, और हर वेव पे मार्केट 0.5 पे यहाँ पे एंट्री दे रहा है। और मेरे को उम्मीद है कि अगला एंट्री आपका यहाँ कहीं आएगा, और फिर आप बैठिएगा, जो कि आपको टारगेट देगा फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू 21,100 का। फिबोनाची के थ्रू हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, और फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे एग्जिट बना रहे हैं कि मार्केट पे का हम लोग एग्जिट लेंगे। एक बार 21,100 अगर आया, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए और यहाँ पे हमारा ऐसे ऐसे लग जाए, क्योंकि
ट्रेडिंग में तो रिस्क होता ही है, इसलिए हम लोग ऐसे लगाते हैं। पर एक बार अगर हमारे अकॉर्डिंग चला 21,100 तक आ गया, तो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन बुक कर लूँगा और फिर हम लोग देखेंगे मार्केट में आगे क्या करना है। पर फिलहाल के लिए तो मेरा 1 डे टाइम फ्रेम पे या फिर अगले वीक के लिए यही मेरा प्लान है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।